हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि रिट जो है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है और समय समय पर बहुत बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। तो आखिर ये रिट होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और किस रिट को कब जारी किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, रिट जो है उसमें आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल के 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। दोस्तों, अब आप बात करते हैं रिट होती क्या है। दोस्तों, यदि हम रिट को आसान भाषा में समझे तो रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लिखित आदेश होता है जो कि सरकार को, स्टेट को और या स्टेट की डेफिनेशन में आने वाले किसी भी संस्था को या लोअर जुडिशरी को किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए जारी की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो रिट है वो क्यों जारी की जाती है। इससे पहले हम बात करें कि हर एक व्यक्ति के दो प्रकार के अधिकार होते हैं। एक होते हैं उसके लीगल राइट और दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दोस्तों, जो लीगल राइट होते हैं वो कानून के द्वारा हमारे को प्रदान किए जाते हैं और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर कानून बनाती रहती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आपने किसी से पैसे लेने हैं और व्यक्ति पैसे देने से इनकार करता है तो आपका लीगल राइट है और उसको पूरा करने के लिए आप सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो भी आपका लीगल राइट है और उसके लिए आप कब्जा वापस लेने वाले कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। दोस्तों, ये तो थे लीगल राइट। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट होते हैं वो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 के अंदर बताए गए हैं और उसमें हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिए गए, मान लीजिए उसमें राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है। इस प्रकार हमारे को जो राइट दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैं और उनको उनकी सुरक्षा गारंटी भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इसलिए जब भी हमारी किसी कॉन्स्टिट्यूशन राइट का कोई वायलेशन होता है तो हम उसकी रेमेडी के लिए हाई कोर्ट में 226 में और सुप्रीम कोर्ट में 332 में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रिट जो है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोबेशन और रिट ऑफ उत्प्रेषण और रिट ऑफ कोवारंटो होती है। दोस्तों, जो सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस, उसको बंदी प्रत्यक्षण बोलते हैं। मान लीजिए किसी भी पुलिस ऑफिसर ने यदि किसी व्यक्ति को किसी नाजायज तरीके से उसको बंदी बना रखा है तो उसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को उनके सामने पेश करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो दूसरी रिट होती है वो रिट ऑफ मैंडामस होती है, जिसमें यदि कोई पब्लिक ऑफिसर या कोई अन्य पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में आने वाला व्यक्ति किसी काम को करने से मना करता है जो उसका कर्तव्य होता है तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको उस काम को करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो रिट ऑफ प्रोबेशन होता है उसमें दोस्तों वो पुलिस, पब्लिक ऑफिसर या उसकी किसी डेफिनेशन में आने वाले किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी काम को करने ना करने के लिए भी आदेश जारी कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, जो उत्प्रेषण होती है उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर जुडिशरी का अपने पास रिकॉर्ड मंगा सकती हैं और उसका अवलोकन कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो रिट 5 प्रकार की होती है वो रिट ऑफ कोवारंटो होती है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट का उपयोग करके किसी पब्लिक ऑफिसर या सरकार को किसी काम को करने का उससे कारण पूछ सकती हैं। ऐसा प्राय तब होता है जब किसी पब्लिक ऑफिसर को किसी काम करने का अधिकार नहीं होता और वो तब भी किसी अधिकार को करता है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस जारी करके उसको काम करने का ये पूछ सकती हैं कि आपको इस काम करने का अधिकार किस प्रकार प्राप्त है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की कि रिट होती क्या है, रिट कितने प्रकार की होती है और कब कोई रिट जारी कर सकते हैं और कब कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर हमें क्लियर कर दें कि यदि किसी काम को करने के लिए अगर कोई अल्टरनेट रेमेडी होती है तो रिट पिटीशन फाइल नहीं की जानी चाहिए और रिट पिटीशन केवल उसी मामले में फाइल की जानी चाहिए जिस मामले में किसी काम को करने की कोई अल्टरनेट लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। और यदि उस काम को करने की कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल होती है तो पहले उस अल्टरनेट रेमेडी को
ही अवेलेबल हो तो उसको ही काम में लाना चाहिए। और जब किसी काम को करने की कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं होती तो ही रिट पिटिशन फाइल की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि रिट पिटिशन होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और ये कब जारी की जा सकती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपकी शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम कोशिश करते हैं कि आप जो भी हमसे जानकारी मांगते हो तो उसके ऊपर कोई वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान किया जाए या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देकर आपकी समस्या को दूर किया जा सके। धन्यवाद।